दलोट आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। प्रभु आपको हर विपत्ति से, हर परेशानी से बचा संभाल कर रखे। तो आइए हम आज का वचन देखेंगे। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा का वादा परमेश्वर अपने टॉपिक में किस प्रकार से करते हैं। तो पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इस वचन को कोई पढ़ेगा 3:16 को। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दिया, यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में जिस तरह से अभी पढ़ा, किस तरह से परमेश्वर पिता हमें अनंत जीवन देना चाहता है। हमारी हर बीमारी से, अशुद्ध आत्माओं से, आदि से छुटकारा पाने के लिए, नया जीवन से अधिक प्रभु यीशु मसीह उन सभी को अनंत जीवन देने का वायदा करते हैं जो अपने पापों से मन फिराते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। तो पवित्र बाइबल का वचन हमें यही बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यूहन्ना 3:4 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। यूहन्ना 10:10 में पुरुषार्थन और जीवन में ही, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वही यदि मर भी जाए तो वह जिएगा। यूहन्ना 11:25 में मार्ग और सत्य और जीवन में ही, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6 में। और ये मूल्य यूनानी भाषा में जीवन शब्द का अर्थ है परमेश्वर के अनंत जीवन को दर्शाता है, जो बिना विद्यमान है, जो पूरी तरह से सिद्ध है और संपन्न है, जिसमें कोई भी कमी या दोष नहीं है, और दिव्य जीवन है। पवित्र बाइबल इस पर बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही अनंत जीवन है। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए स्वयं ही अनंत जीवन है। वह मानव जाति को अपने अनंत और भरपूर जीवन देने के लिए संसार में आए, जिसे परमेश्वर ने अपनी अज्ञता और पाप के कारण खो दिया था। पहले तिमुथियुस 3:16 में, यूहन्ना 14:6 में मनुष्य के अनंत जीवन की कुंजी उसके पापों से पछतावा करना और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व विश्वास करने में है, जो स्वयं ही जीवन का स्रोत है। यूहन्ना 1:4 में प्रभु यीशु ने कहा, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ जो उनको कभी वे कभी नाश नहीं हुए। यूहन्ना 10:28 में मनुष्य के पाप कि किस तरह से, अभी हम थोड़ा सा इसमें वचन में देखेंगे किस तरह से परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है, कि परमेश्वर किस तरह से हमें अनंत जीवन देना चाहता है और हमें किस तरह से छुटकारा देना चाहता है। और मैं परमेश्वर पिता का थैंक्स करती हूँ इन वचनों के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे को मानव जाति के लिए भेजा, वो उसको अपने आप को कुर्बान कर दिया। और आज परमेश्वर के दास दासन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जो आज पंजाब के लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने जो उन्हें अनंत काल का जीवन दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो दूसरों की मदद कर सकें और दूसरों को पछतावे की ओर फेर सकें, और ताकि वो परमेश्वर को जाने। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, मन फिराओ लौट आओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। तो आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके और मेरे पास, सबके पास अनंत जीवन है। तो आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आज बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, और सभी के लिए प्रार्थना करनी है। पूरे विश्वासी लोग हैं जो मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, उनके भी लिए प्रार्थना करो कि जो पानी में जा के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और कुछ लोग तो पानी को देख के पता है मने कर रहे हैं कि मुझे नहीं जाना वहाँ पे, अभी जब पानी कम हो जाएगा तब हम वहाँ पर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन का वायदा है कि प्रभु ने कहा है कि तुम पानी में होकर जाओगे तो डूब ना सकोगे, आग में होकर चलोगे तो आग तुम्हें छू नहीं सकेगी। तो वो परमेश्वर अपने वचनों को पूरा कर रही है अपनी दास दासियों के द्वारा। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, और मैं उन सभी लोगों का भी थैंक्स करती हूँ जो मिनिस्ट्री के जो लोग हैं प्रभु। और मैं रात दिन उनके भी लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु उन मिनिस्ट्रियों की पता क्या करे, उनकी सहायता, उनकी मदद करे, सेवकों की, सेवादारों की, सबकी, और अपने दास दासियों की भी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए चुना, कि जब विपत्ति का समय आए तो तुम्हें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सभी आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, मेरे अनुग्रह और दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे युवा परमेश्वर, जो आपने अपने दास दासियों को पिता पीड़ित लोगों के पास भेजा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पंजाब के लिए आपसे
मांगते हैं खुदावन की तेरी दया उन पर हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं पिता, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो जहाँ से भी लोग जगह जगह से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। खुदावन आप उनकी भी सहायता मदद करें और अपने दास दासियों की भी सहायता मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी गाँव शहरों में प्यारे पिता परमेश्वर बाढ़ से पीड़ित लोग हैं, आप सब पर आपका दया भरा हाथ हो जाए मेरे जवाब परमेश्वर। जिस तरह से आपके दास ने प्रार्थना करी कि वो पानी ज़मीन पी जाए, तो पिता सचमुच तेरा वचन पूरा हो गया प्यारे पिता परमेश्वर। की कोई भी बंदा पानी में नहीं रहेगा प्यारे पिता परमेश्वर। की तेरी आशीष तेरे लोगों पर हो गई है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आज जाने कितने लोग अपनी बीमारियों से पीड़ित हैं प्यारे पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें प्यारे पिता परमेश्वर। जिन्हें पैरालाइज है प्यारे पिता परमेश्वर, वो उठ नहीं पा रहे पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए घोषणाएं करती हूँ खुदावन कि आज वो चलने लगे हैं यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। जिनके घुटनों में दर्द है प्यारे पिता परमेश्वर, आज उनका दर्द से छुटकारा मिल जाए यीशु के नाम से प्यारे पिता परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ खुदावन, जिन्हें कितने लोगों को सर दर्द है, बुखार है प्यारे पिता परमेश्वर, वो आज यीशु मसीह के नाम से दूर हो खुदावन। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनके किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो एक दूसरे की सहायता मदद करना चाहते हैं खुदावन, आप उनकी सहायता मदद करें। और जो बीमारी से पीड़ित है खुदावन, आप उन्हें छुएं और चंगाई दें प्यारे पिता परमेश्वर। अपने चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रखें प्यारे पिता परमेश्वर। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दें प्यारे पिता परमेश्वर। जिन पर बेबी नहीं है उन्हें बेबी की ब्लेसिंग दें प्यारे पिता परमेश्वर। की आपका वचन पूरा हो खुदावन, कि आपने सारी मानव जाति के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि सबको पाप से छुटकारा मिले, सारी बीमारियों से छुटकारा मिले। तो पिता आज हमारा विश्वास और भरोसा है कि हमारी पास के साथ प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन, उन सब के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं खुदावन, हर विपत्ति से परेशानी से उनको भी बचा संभाल कर रखना, कि तेरा वचन उनके द्वारा भी आगे पहुँचना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। उनको भी इतना ब्लेस करना प्यारे पिता परमेश्वर, की वो भी अनंत जीवन को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग तेरे वचन को ग्रहण करते हैं वो आज अनंत जीवन को देखने पाए प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आपने वादा कर दिया है अनंत जीवन के लिए खुदावन। तो मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया खुदावन। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की, आपने उनकी भी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन, हम सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालते हैं पवित्र पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आपने हम सबकी छोटी सी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।